भी अगर चाहेंगे तो रूस को बैठा देंगे। क्या है, इजराइल कह रहा है कि हमारा साथ दीजिए, हम हथियार देंगे। हमारे वैज्ञानिकों के पास दिमाग नहीं है क्या? एहसान का थोप रहे हो भैया, हथियार दोगे फ्री में, पैसा लोगे ना। तो ये कौन सी बात हो गया? ये मिडिल ईस्ट के लोगों को समझाना कि हम तुमको हथियार देंगे, ये देंगे, वहां पे वही समझेंगे तुमको, हम लोग को हथियार देंगे। यहाँ पे भारत के ऊपर एहसान थोपने की कोशिश कोई ना करे। अगर रूस कहता है कि हमने साथ दिया है, तो हमने भी रूस के लिए अमेरिका से दुश्मनी मोली है। नहीं समझे? जयशंकर साहब को बैठा के यूरोप की मीडिया वाला दिमाग खा गया था कि तेल मत खरीदिए। नहीं समझे? जयशंकर साहब वही सा तेल हाथ पे लगाए, नहीं तेल नहीं खरीदे, तो आप बाका है रे। तो हमने भी साथ दिया है, एहसान थोपते हैं लोग हमारे ऊपर। अमेरिका ने हथियार दिया है, मुर्गा ना बोलेगा तो सुबह ना होगा क्या? जैसे लग रहा है 71 की लड़ाई हम इन्हीं लोग के भरोसे जीते हैं यहाँ पर। अरे भारतीय सैनिक है यहाँ पर, हमारे यहाँ के गोरखा सैनिक खुखरी जो तल होता है ना, खुखरी हथियार, वहां पे खुखरी से मार के रद्द कर देगा सब यहाँ पे। तो दोनों, इंदिरा गांधी इस बात को भली भांति समझ गई थी कि हमें कुछ भी करके ये एरिया को तोड़ना होगा। इसलिए इंदिरा गांधी ने ना यहां से चारों ओर से आर्मी बैठा दिया। क्या वेट कर दिया? आर्मी, चारों ओर से आर्मी घेरवा दिया और नीचे लगा दिया नेवी। नीचे नेवी। अब लो भैया, अब क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब पाकिस्तान जो था क्या करे भैया यहाँ पे? अब पाकिस्तान के लोग जो थे अपने ही प्रदेश के पूर्वी पाकिस्तान, ये क्या था पूर्वी पाकिस्तान, इनको पसंद नहीं करते थे। इनका कहना था कि ओरिजिनल पाकिस्तानी हम लोग हैं, हम लोग लंबे हैं 6-6 फीट के, गोरे हैं, अच्छे हैं, वो बंगाली है सब, वहां पे कहता था सब काला है सब। बता, अपने देश के लोगों को काला गोरा ये कोई मानक नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, क्योंकि आपको अपना रंग चुनने का, देश चुनने का, जाति चुनने का, धर्म चुनने की कोई आजादी नहीं होती। आप पैदा होते हैं, बाद में पता चलता है कि हम कौन धर्म में पैदा हुए हैं। नहीं समझे? आप जिस धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना, वो आपका उसमें कोई, आप पैदा हुए तब पता चला आपको यार हम ही धर्म में पैदा हो गए। किसी के यहाँ भूकंप आया किसी देश में, उसके माँ बाप अगर मर गए तो छोटा बच्चा अनाथ हुआ, अब उसका धर्म वही होगा जो उसको ले जा रहा है। मुसलमान ले गया तो मुसलमान हो जाएगा, हिंदू हो गया तो हिंदू ले जाएगा। धर्म एक परवरिश का नाम है, उसके लिए लड़ाई कभी नहीं होना चाहिए। आपको अधिकार था चुनने का, आपको अपनी जाति, अपना धर्म, अपना देश चुनने का अधिकार था। तो पैदा होने के बाद आदमी को लगा वाह थैंक गॉड हिंदुस्तान में पैदा किए, तनी मनी अगर इधर हो जाता आदमी जीवन नरक हो जाता। अरे पागल है सब सब। वो सबका तो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं करते थे, जबकि यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान बहुत अच्छे व्यक्ति, और वो बहुत सुलझे हुए थे। और देखिए बंगाली जो थे वो पढ़ने में शुरू से ही आगे थे। आज़ादी के टाइम पे भी बंगाल जो था वो फ्रीडम फाइटर की राजधानी हो गई थी, जितने थे सब वहीं से उठते थे, इसलिए अंग्रेज राजधानी लेके दिल्ली भाग गया सब। तो यहाँ शेख मुजीबुर रहमान जब चुनाव हुआ तो अमूमन चुनाव इधर से ही कोई जीतता था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान चुनाव इधर से जीत गए। तो ये शपथ लेने के लिए मुख्य राजधानी में न जाएंगे। अब जैसे मोदी जी है गुजरात के हैं, लेकिन जब चुनाव जीते तो दिल्ली आए ना। आप कहीं के भी रहिए, अब मान के चलिए कोई अंडमान निकोबार का रहता, चुनाव जीतेगा तो दिल्ली ना आएगा, क्योंकि आपको हेडक्वार्टर में ही आके बैठना है राजधानी में। तो शेख मुजीबुर रहमान जब चुनाव जीते तो इनको बुलाया गया यहाँ पे इस्लामाबाद, और यहाँ आके बंदी बना लिया गया, कैद कर लिया, अरेस्ट कर लिया कि तुम प्रधानमंत्री बनेगा रे। आप सोचिए वो देश के बारे में कितना नफरत करते हैं सब अपने देश के लोगों से। हम लोग से क्या करेंगे? जो ये उम्मीद करते हैं ना कि मतलब पाकिस्तान से एक दिन सुलह हो जाएगा, वो उनको लग रहा है कि सांप से कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी, आप कभी सुलह नहीं हो पाएगा। और जमीन का टुकड़ा विभाजन के बाद अलग हुआ, ये दुख की बात है, लेकिन एक चीज भी हुआ कि अंग्रेज हमसे जमीन तो छीने सब, लेकिन भारत से ना जितने बकलोल थे उन सबको बटोर के साइड में कर दिया, उसका नाम रख दिया पाकिस्तान। आज हम चांद पे गए रहते क्या? कभी नहीं गए रहते। यहाँ पर बकलोल सब यहाँ पे छान दिया, इसे यहाँ पे कैसे ऐसे छान दिया जाता।
अब शेख मुजीबुर रहमान जब बंदी बनाया गया तो यहां के लोग भड़क गए कि रे चोट्टा कहीं का, तो हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हम अलग देश बना लेंगे। जब तुम हमको बंगाली बोलता है, हमको कहता है कि हम लोग किसी काम के नहीं, हम अलग देश बनाएंगे। यहां बना लिया इन लोगों ने मुक्ति वाहिनी। क्या बना लिया? मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी बना लिया। और इस मुक्ति वाहिनी को हथियार कौन दे दिया? भारत। ट्रेनिंग कौन दे दिया? भारत। बैक सपोर्ट भारत। बस भैया मारो उनको धबाक से। यहां पे अब पाकिस्तान वाले यहां पे सप्लाई कैसे ले जाए सब यहां से। अब उन लोगों ने यहां से जहाज लेके सोचे सब जहाज से जाए। जो पाकिस्तानी आर्मी यहां थी तो यहां से इंडिया मार के गिरा दिया। अरे इधर कहां आता रे जहाज लेके। अब पाकिस्तान जो था सोचा पनडुब्बी से नीचे लेके जाए, वहां पनडुब्बी मार के गिरा दिया। वहां क्या मार दिया सर? पनडुब्बी मार के गिरा दिया सब। अब पाकिस्तान यहां पे भारत ने ना धो दिया, इनको रद्द कर दिया पाकिस्तानियों को। अच्छा पाकिस्तानी जो थे सब यहां पहुंचे, सब यहां से जब पाकिस्तानी नौसेना से कैसे भी यहां पहुंचे सब, तो यहां पर उन्होंने इतना अत्याचार किया। बल्कि अगर विवाद हुआ है तो सुलझाना चाहिए ना। पाकिस्तानियों ने इन्हीं बांग्लादेश वालों में लगभग 30 से 35 हजार महिलाओं का रेप कर दिया और कहा कि हम लोग यहाँ के लोगों का नस्ल सुधार रहे हैं, क्योंकि अब जो बच्चे पैदा होंगे ना वो ओरिजिनल पाकिस्तानी कहलाएंगे। अब सोचिए ऐसे लोगों से आप कभी उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत से मतलब कभी अच्छा रहेंगे? ये वही इंसान कह सकता है जिसको उनकी हकीकत नहीं पता है। जिस दिन आपको हकीकत पता चल जाएगी ना, आप मरते टाइम उनसे हाथ से पानी नहीं पीजिएगा। आप पाकिस्तानी देखता है सब, अब बनाया ही गया था वहां पे। हमरा से भड़कल रहता है सब यहाँ पे। हमरा दिन पनिया पी पी के हमरा बोलते रहता। हम कह रहे कौआ के सरपले से गाय बीमार पड़ेगी। तो सरपला से क्या होने वाला है यहाँ पे? बकलोल कहीं का। जो तुम अपना नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा यहाँ पे? अब भारत को ये देखा नहीं गया, भारत ने भी चढ़ाई कर दिया। भारत ने क्या कर दिया? चढ़ाई कर दिया। यहाँ पे पाकिस्तान की सेना मराने लगी। अब पाकिस्तान की सेना कर रही है कि हमारा खाना पीना भारत सब बंद कर दिया, हम क्या करें यहाँ पर? तो भाई खाना पीना बंद कर दिया है तो खाना पीना तुम यहाँ के लोगों से खाओ ना। वहां भी तो अनाज उगता है, लेकिन वहां के लोगों से भी दुश्मनी कर लिया। अब बाहर भारत से भी दुश्मनी कर लिया। अब वहां के लोग अगर देख लेते थे ना कि पाकिस्तानी आर्मी जा रही है, भारत में अगर इंडियन आर्मी जाती है तो कोई भी सैल्यूट करता है। गांव से अगर ट्रेन जाती है तो लोग सैल्यूट करता है, जय हिंद करता है, टाटा बाय बाय करता है, इज्जत से। समझा गया कि नहीं? और यहां अगर पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश के लोग देख लेते थे ना तो घींच के मार देते थे। बड़का बड़का ईंटा रख ले रहा था घरे पे, खौड़े मुड़िए पे फेंक दे भाई यहां से चट्टा कहीं। अब पाकिस्तान को क्या लगा? उसने दिमाग लगाया, कहा कि हमारा तो काम खत्म। तो यहां पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया। पूरी दुनिया में इससे बकवास आर्मी कहीं नहीं है। 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया। हम नहीं लड़ पाएंगे। 93,000। सोचिए 1 लाख फौज अगर सरेंडर कर दे तो कितना शर्म की बात। अब पाकिस्तान के जो मतलब वो थे जो नीति निर्धारक युद्ध के जो थे, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इंडिया उस साइड में युद्ध के लिए तैयार है, हम एक काम करते हैं हमला कर देते हैं इधर से, ताकि हम लोग इस एरिया में कुछ जमीन कब्जा कर लेते हैं, ताकि नेगोशिएशन करेंगे कि हम तुम्हारा वापस करेंगे तो तुम हमारा वापस करो। क्योंकि उसका चला गया था। अब देखिए वो जीतने के अब उसकी युद्ध नीति ही खत्म हो गई। जीत तो पाएंगे नहीं, 93,000 सरेंडर कर दिया। अब नेगोशिएशन के लिए हम कुछ कब्जा कर लेते हैं। तो यहां से उसकी एयरफोर्स आई, बम्बार्डमेंट करते करते आई, यहीं पे मार और के गिरा दिया गया उसकी एयरफोर्स को। लौट रही थी तो वो सोची कि आगरा में ताजमहल पे बम गिरा दी। वो बैलन को ताजमहल दिखा ही नहीं, चल गया सो वापस। और जब वापस गया सब ना तो यहाँ जोधपुर से एयरफोर्स बीच में मार के गिरा दी उनसे, क्योंकि मुझे ताजमहल मिला है। नहीं कोई बात नहीं, हम सीधे शाहजहां से मुलाकात करा देते हैं। सीधे मुलाकात आपको किससे करा देते हैं? ताजमहल तो छोटा मोटा चीज है, मार के गिरा दिया एयरफोर्स। अब भाई पाकिस्तान वाले कहा कि अब क्या होने वाला है? तो उन्होंने देखा भारत की एक कमजोरी पकड़ ली और भारत ने यहाँ गलती किया था। यहाँ पर जोधपुर के पास, जैसलमेर के पास एक जगह था लोंगेवाला। जैसलमेर के पास जगह था लोंगेवाला, और लोंगेवाला के पास ना इंडियन आर्मी के महज 120 जवान खड़े थे। ये भारत की बहुत बड़ी गलती थी। 120 जवान खड़े थे और इसी लोंगेवाला से थोड़ी ही दूर पर पीछे की ओर जोधपुर एक जगह था। क्या था? जोधपुर।
जोधपुर, वो एयरफोर्स का स्टेशन था। क्या था? एयरफोर्स स्टेशन। अब आप बताइए, ये इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और जोधपुर एयरबेस की सिक्योरिटी के लिए फ्रंट लाइन पे केवल 120 जवान खड़े हैं। और उस समय क्या था कि जहाजें जो थी विजुअल अप्रोच पे चलती थी। विजुअल अप्रोच का मतलब क्या था ना कि वो देख के ही उड़ान भर सकती थी। जहाज में ना चलाने में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है ना कि जो जहाज का उड़ाने वाला पायलट होता है ना, एकदम फ्रंट पे बैठता है, जहाज दाहिने मुड़ रही है कि बाएं उसको पता ही नहीं चलता है, तो उसमें पूरा इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से चलता है। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि रात में भी आप इंस्ट्रूमेंट से काम कर सके यहाँ पर। और पहाड़ी एरिया में बड़ा दिक्कत आता है, कब बीच में पहाड़ आ जाएगा, कब क्या आ जाएगा पता ही नहीं चल पाता है, तो दिन में ही उड़ सकती थी।